हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। प्रेरित उसका 13 अध्याय और 22 आयत में लिखा गया है, और जब उसने उसे हटा दिया तो उसने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में उसने उनकी गवाही दी और कहा, मुझे इसका पुत्र दाऊद मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है और वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ दोस्तों, हमारा जीवन इतना जटिल हो सकता है कि यह समझना कठिन हो जाता कि हम जहाँ है वहाँ से कैसे पहुँचे जहाँ परमेश्वर हमें चाहता है। हम सभी गलतियाँ करते हैं और यह सोचना आसान है कि अगर हमने कुछ चीज़ें अलग तरीके से की होती तो क्या होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने किए पर पछतावा करना और खुद से पूछना क्या होता अगर मैं परमेश्वर का अनुसरण करता, क्या होता अगर मैं यह या वह नहीं करता। मित्रों, शैतान हमें हराने के लिए ऐसे विचारों का उपयोग करता है। अतीत को फिर से जीने के बजाय ये समझना बेहतर है कि परमेश्वर के पास हमें जहाँ हम हैं वहाँ से वहाँ पहुँचने के तरीके हैं, जहाँ हमें अपने जीवन को उसके हवाले करने के बाद पहुँचना चाहिए। हमारे लिए हमेशा समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होता है। दाऊद राजा बनने के लिए पैदा हुआ था, यही उसका उद्देश्य था, लेकिन वो परमेश्वर की पहली पसंद नहीं था। दाऊद राजा बना क्योंकि शाऊल वो करने से विफल रहा, क्योंकि परमेश्वर शाऊल को पहले चुने थे, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने दूसरे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के साथ क्या किया। दाऊद परमेश्वर का एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वो परमेश्वर के दिल और मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था और उसने महान कार्य भी किए। हम इसके बारे में दूसरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए था। यदि आपने अपने सपनों को पूरा करने में समय बर्बाद किया है या कुछ गलत निर्णय लिए हैं, तो अतीत के बारे में सोचने में ना उलझे, बस परमेश्वर की तलाश शुरू करें, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए अपनी योजना बी को आपकी योजना ए से बेहतर बना सकता है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा तक पहुंचने का सबसे तेज या सबसे अच्छा मार्ग यही है, बस आज से ही उसकी तलाश शुरू कर दो, उसके अधीन में अपने आप को अर्पण कर दो। गॉड कैन मेक एंड रीमेक। क्या आप परमेश्वर की तलाश शुरू करेंगे? अगर आपका जीवन बिगड़ गया है, अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर ही हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमको बनाए हैं अर्पण कर। अगर हम बिगड़ गए हैं तो हम उनके पास जाएंगे ताकि हमको वो अच्छी तरह से रिपेयर कर सके। इसीलिए आइए हम उस परमेश्वर के पास जाए जो हमने बनाया है और इस धरती पे भेजा है। अगर हम जिंदगी जीते जीते बिगड़ गए हैं तो आइए फिर से वही परमेश्वर के पास आए, ताकि वो हमारा जीवन को अच्छी तरह से रिपेयर कर सके। प्लान ए फेल हो गया, कोई बात नहीं मित्रों, प्लान बी परमेश्वर बेहतर बना सकेंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के पास जाके अपने जीवन को रिपेयर करने के लिए? तो तैयार हो जाइए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए, ताकि आपको दूसरा मौका मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।